हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। तो चलिए हम लोग आज नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो है हमारा लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो आप पहले भी ये जान चुके हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो होते हैं, अवतल और उत्तल, और प्रतिबिंब भी दो होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक कब बनते हैं? जब दो किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है। और आभासी कब बनते हैं? जब दो किरणें काटते हुए प्रतीत होती है। आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो हम लोग आज लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या है और उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेते चलते हैं। तो जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने जब बहुत दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए इसको। चलिए, पहला स्थिति यह है कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं। अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आती है। और वो बहुत दूर से जब प्रकाश की किरणें आती है ना, तो उसको हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर समझते हैं। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। जब वस्तु अनंत पे होती है, इधर अनंत पे होगी, तो इससे केवल प्रकाश ही आएगी, वो भी प्रधान अक्ष के समानांतर। तो चलिए, हमने दो प्रकाश को रिलीज किया और इसको हम बीच से डिवाइड कर देते हैं। ये यहाँ पे मिलेगी। अब फोकस को कैसे निर्धारित करेंगे? तो ये वाला गोला जो है इसका एक फोकस इधर होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा केंद्र। उसी प्रकार इधर भी एक फोकस होगा और इधर भी होगा केंद्र। यदि हम इसको F1 मानते हैं तो इसको C1 मानेंगे, यदि इसको F2 मानते हैं तो इसको C2 मानेंगे। अपनी चॉइस से कोई भी नाम लिख सकते हैं, बस सेम नाम नहीं होना चाहिए। जैसे F1 F2 है तो F1 F1 नहीं रख सकते हैं। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरणें आती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे फोकस पर अनंत पे रखी हुई वस्तु की प्रकृति और प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अनंत पे रखी हुई वस्तु की प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, देखिए एकदम छोटा सा है। और ये किरणें आकर एक दूसरे के काट रही है, तो वास्तविक बनेगा। अवास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। कहाँ पे बन रहा है? तो F2 पर बन रहा है, ठीक है। इसको आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब दूसरी केस को हम लोग लेते हैं। दूसरा केस ये होता है ना कि जब वस्तु को हम अनंत से यहाँ से खींच कर आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अनंत पे था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब C और अनंत के बीच रखते हैं। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर C1, ये है F1, ये प्रकाशीय केंद्र O होता है, ठीक है। अब इतना ही दूरी पर फिर से होगा यहाँ पर F2 और इतना ही दूरी पर होगा C2। इन सब के बीच की दूरियां बराबर होती है। तो जब वस्तु को अनंत पे रखे थे, अब C के पीछे हम रख रहे हैं, तो वस्तु को हमने यहाँ पे रखा। तो यहाँ से जो भी प्रकाश आएगी हम दो तरीके से निकालेंगे। एक तो सीधा सीधा निकालेंगे, ठीक है, और दूसरा को हम इस O से डायरेक्ट पार कराते हैं, ठीक है। तो चलिए हम O से डायरेक्ट पार कराते हैं। तो पार कराने पर कहाँ पे ये एक दूसरे को काट रही है, आप देख पा रहे, सॉरी, ये फोकस से होकर जाएगी, तो सॉरी यार इसको C को यहाँ पे मान लेते हैं C2 और ये यहाँ पे आ गया। मतलब देखिए, जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है। जब अनंत से आगे खींचते हैं तो प्रतिबिंब पीछे चला जाता है। मतलब अनंत और C के बीच रखते हैं तो ये फोकस और C2 के बीच कहीं भी जगह पे बन सकता है।
तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हो रहा है आप यह समझ पा रहे हैं। प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वस्तु से छोटा है। यहाँ पे बिंदु के साइज के बराबर था। कितना साइज था इसका? बिंदु। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वस्तु से छोटा है। और ये भी नीचे की ओर बना है और प्रकाश के एक दूसरे के काटने से बना है। तो ये भी जब प्रकाश काट रही है तो वास्तविक बना होगा। वास्तविक बना होगा। वास्तविक है तो उल्टा ही बना होगा। ठीक है, उल्टा बना है। कहाँ पे बना है? ये C2 और F2 के बीच बना है। मतलब F2 और C2 के बीच बना है। ठीक है, तो ये दो स्थिति आप आसानी से समझ गए होंगे। अब थर्ड नंबर की ओर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसको भी देख लेते हैं कैसे बनता है। जब वस्तु को कहाँ पे? पहले अनंत पे रखे थे, उसके बाद अनंत और C के बीच रखे। अब तीसरा स्थिति C पर रखते हैं। जब वस्तु को हम लोग C पर रखते हैं, C मतलब केंद्र हो गया, उसके लिए हम वक्रता केंद्र भी लिख सकते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कैसे बनता है प्रतिबिंब? ये होगा उत्तल लेंस। ठीक है, इसको हमने बीच से काट दिया। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया F1, तो ये हो गया C1, इधर हो गया F2 और हो गया C2। हमारे यदि प्रतिबिंब बनाने में कोई तकलीफ हो रहा है ना, तो मतलब इनकी जो बीच की दूरियां है हमने एग्जैक्ट रूप से नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास तो कोई मापने का कोई यंत्र नहीं है, इसलिए हम लोग अंदाज से बना रहे हैं। आप स्केल का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। यदि हम C2 पर वस्तु को रखते हैं तो देखिए क्या होता है। C1 पे रखता है तो C2 पर बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ पे बनेगा? C2 पर बनेगा। कैसे? तो एक तो प्रकाश तो सीधा निकलेगी, ठीक है, इस पे, और ये फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट यहाँ से निकलेगी और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो पहले इसको इससे मिला लेते हैं और फिर इसको इससे हम मिला लेते हैं। आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा तो और भी अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कैसा है? तो वस्तु के बराबर बना है, देख रहे हैं। मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? तो बराबर बना है। कहाँ पे बना है? C2 पर बना है, बराबर C2 पर। और काटते हुए प्रतीत नहीं हो रही है बल्कि काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो वास्तविक बना होगा। और वास्तविक बना है तो साथ में उल्टा भी बना होगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की सभी प्रकृति। मतलब कि आप तीन को देख लिए, तीन देखे कि एक अनंत पे, एक C के पीछे और तीसरा C पर। चौथा भी देख लेते हैं कि जब वस्तु को और आगे खींचते हैं तो प्रतिबिंब पीछे चला जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ पे जब लाते हैं तो कैसे बनेगा? लीजिए, इसको बना रहे हैं। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रधान अक्ष। अब ये हो गया रहा हमारा F1, ये हो गया F2, ये हो गया C2 और ये हो गया C1। इसके पहले हमने C पर रखा था, लेकिन अब इन दोनों के बीच रखेंगे। तो यहाँ पे रख रहे हैं, वस्तु को हमने रखा। अब वस्तु को यहाँ पे रखे तो इसके बीच से हमने ये O रहा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तो प्रकाश सीधे F से होकर जाएगी और दूसरा O से होकर जाएगा। O से जब होकर जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा? आप देखिए कि ये कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यह आपको दिख रहा होगा कि जो ये हमारा प्रतिबिंब है इस वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। और कहाँ पे बना है? तो C2 के बाहर। C2 से दूर भी लिख सकते हैं, C2 से दूर बना है, या फिर C2 और अनंत के बीच भी लिख सकते हैं। उसके बाद कैसा बना है? वास्तविक बना है। क्यों वास्तविक बना है? कि दोनों किरणें ये काट रही है एक दूसरे को, तो वास्तविक बना है। और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी बना है, नीचे की तरफ है ना, उल्टा बना है। तो आप चार स्थिति देख लिए। अब फिर हम लोग अब पांचवें स्थिति पे बढ़ते हैं। तो ये फिर से समझ लीजिए, जब तो इन दोनों के बीच रखते हैं ना,
C1 और F1 के बीच का जब वस्तु को रखते हैं तो ये F2 और C2 से बाहर बनता है, मतलब अनंत और C2 के बीच बनता है। अब चौथी स्थिति को हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनता है। अब हमने रखा था कहाँ पे वस्तु, C और F के बीच। अब हम लोग फोकस पे रखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर स्थिति देख लिए थे। पांचवा है कि जब हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, वस्तु को F पर रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया फोकस F1, यहाँ पे हो गया केंद्र C1, ये हो गया फोकस F2 और केंद्र C2। इसके पहले हमने यहाँ पे रखा था, लेकिन अब यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो इससे प्रकाश सीधे निकलेगी और फोकस डायरेक्ट इसको काटेगी। और दूसरी प्रकाश क्या होगी, इस केंद्र से होकर जाएगी, मतलब ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो आप यहाँ पे यह देख रहे हैं कि ये जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं ये एक दूसरे के समानांतर है। यदि एक दूसरे के समानांतर है तो ये नहीं काटेगी, लेकिन ये अनंत पर इमेज जरूर बनाएगी। कहाँ बनाएगी, अनंत पे बनाएगी, ठीक है ना। वो भी कैसा बनाएगी, यदि अनंत पे बन गया मतलब वास्तविक बना होगा, पर्दे पे बना होगा, तो प्रतिबिंब कैसा है, तो बहुत बड़ा बन रहा है। देखिए वस्तु यहाँ पे है, इधर कहीं मिल रहा है, नहीं बड़ा, इतना दूर ले आएंगे, बहुत दूर ले आएंगे तब ना बनेगा। तो इससे लेकर के वहां तक प्रतिबिंब बने तब बहुत बड़ा होगा, तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। उसके बाद से कहाँ पर, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये बात तो आप समझ गए, मतलब कि जब वस्तु को हम F पर रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, अनंत में बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और लास्ट जो है ना हमारा, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत, ये तो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। वो क्या है, जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं, F और O के बीच जब वस्तु को रखते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए बनाते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, अब ये हो गया हमारा F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। अब हमको यहाँ पे वस्तु को रखना है, ठीक है। रख दिए, ये प्रकाश जाएगी और ये सीधे F से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब दूसरी किरण इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। तो आप यह देख रहे हैं ना कि ये दोनों किरणें फैलते जा रही है। क्या आप यहाँ पे, मतलब आपको यह दिख रहा है ना कि यहाँ पे प्रकाश की किरणें की डिस्टेंस कम थी, यहाँ पे बढ़ गई है और दूर जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ये कहीं मिलने का संभावना है, जितनी दूर जाएगी उतने फैलेगी। तो उतने फैलने की वजह से कहीं मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनाएगा नहीं, तो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा ना। तो हम इसी किरण को यदि पीछे की ओर खींचे, मतलब इस किरण को यदि हम पीछे की ओर खींचे ऐसे, इसको यदि हम पीछे की तरफ ऐसे अगर खींचे तो काट रहा है क्या कहीं, तो हमने देखा कि यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, काट रहा है यहाँ पे। अब हमारा तो ओरिजिनल प्रकाश इधर जा रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि इसका प्रतिबिंब पीछे भी बन पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे काटते हुए किरणें के प्रतीत हो रही है, तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। आभासी क्यों होगा, क्योंकि यह काटते ही प्रतीत हो रही है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और ये कहाँ बना है, तो लेंस के पीछे बना है, मतलब वस्तु जिधर है उधर ही बना है। तो वस्तु के तरफ बना है, कहाँ बना है, वस्तु के तरफ बना है। और कैसा बना है, तो इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा बना है। तो आप इन सभी 6 स्थितियों को समझ पाए। फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि जब वस्तु को F और O के बीच रखते हैं ना तो ये आगे कहीं काटती ही नहीं है। अब नहीं काटती है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश को पीछे लाना पड़ता है, और लाते हैं तो काटते ही प्रतीत होती है, जिसके वजह से यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है इसी स्थिति में।
यदि कोई पूछे कि कौन सा ऐसा लेंस है जिससे वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, तो वो उत्तल लेंस है, जिससे कि आप वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। 5 स्थितियों में वास्तविक बनाते हैं और 6ठे स्थिति में आभासी बनाते हैं। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे आसानी से। आप यदि और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वापस फिर से देखिए और तब तक देखिए जब तक ये समझ में नहीं आ जाए। तो ये रहा हमारा उत्तल लेंस से। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं और उसको दो ही स्थिति पर रखकर हम लोग बनाते हैं। दो ही स्थिति पर इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्थिति पे रखते हैं ना तो प्रतिबिंब एक ही जगह पे बनता है बार बार। कहीं भी वस्तु रख लीजिए एक ही जगह पे बनेगा बार बार, कहीं भी रख लीजिए एक ही जगह पे बनेगा, इसीलिए हम लोग दो ही से बनाते हैं। तो अवतल लेंस से अब हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, पहली स्थिति जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये अवतल लेंस हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया और इसको हमने बीच से बांट दिया। इसमें भी दो फोकस होंगे, एक तो यहाँ पे होंगे और दूसरा C1 यहाँ पे होगा। सेम इतना ही दूरी पर इधर भी हम अंदाज से बना लेते हैं और उतना ही दूरी पर C2 भी बना लेते हैं। हमने क्या बोला पहली स्थिति में कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, अनंत मतलब कि इधर की ओर रख दिए हैं तो यहाँ से प्रकाश समानांतर जाएगी, तो समानांतर हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों प्रधान अक्ष के समानांतर है। यदि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। अब कौन से फोकस से जाएगी? इस फोकस से जाएगी, क्योंकि पहले प्रकाश इसी पर है और इसका गोला इधर है तो फोकस इसका मेन ये होगा, तो इसके अनुसार प्रकाश फैलेगी। तो ये और ये दोनों एक तरह एक अनुसार से फैलेगी। देखिए देखिए यहाँ पे आपको यह समझ में आ रहा है कि ये किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है? तो ये तो आगे कहीं मिलेगी नहीं, जिसके वजह से हम लोग पीछे ही प्रतिबिंब का निर्माण कराते हैं। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है और वो भी प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? तो ये काटते हुए प्रतीत हो रहा है तो आभासी बन रहा है। कैसे बन रहा है? आभासी और सीधा बन रहा है। कितना बड़ा है? तो छोटा है, बिल्कुल छोटा है। कितना बड़ा है? बिंदु के बराबर है। ठीक है, अब कहाँ पे बन रहा है? तो जिस साइड वस्तु है उसी साइड, मतलब कि दर्पण के वस्तु, मतलब दर्पण के जिस साइड में वस्तु है उसी साइड में प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वस्तु के तरफ बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा भी आप यहीं पे समझ लीजिए। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, ये C2। जब वस्तु को हम अनंत से इधर रखते हैं तो कहाँ पे बनता है? प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जाएगी। ठीक है, यहाँ पे। और ये फोकस के अनुसार दूर रिफ्लेक्ट होगी और दूसरा एक तो जाएगा इस प्रकाशिक केंद्र से। तो हमने प्रकाशिक केंद्र से भेजा तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ भी फोकस पे बना था। तो जितना भी स्थिति अगर बना ले ना हम लोग अवतल लेंस से, तो सभी प्रकाश की जो प्रतिबिंब है ना, जो सभी वस्तु के प्रतिबिंब है ना, वो F और O के बीच ही बनेगा। इसीलिए हम लोग केवल दो ही स्थिति को देखते हैं, या तो फोकस पे बनेगा या तो F और O के बीच बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना है? कटते हुए प्रतीत हो रहा है तो आभासी बनेगा। कैसे बनेगा? आभासी। और आभासी है तो सीधा बनेगा ही बनेगा। और कहाँ पे बन रहा है? O और F1 के बीच बन रहा है। कितना बड़ा है? तो वस्तु से छोटा बना है तो छोटा प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे आप उत्तल और अवतल दोनों लेंस से यह बात समझ पाए हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और उल्टा सीधा कैसे बनता है। अब यदि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है ना तो इसको हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। यदि वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है तो उसको भी आवर्धित कहते हैं। आवर्धित का मतलब होता है कितना गुना बड़ा बना या फिर कितना गुना छोटा बना। तो आवर्धन का मतलब यही होता है। आवर्धन का एक फार्मूला भी होता है, आप पिछले दर्पण से जो रिलेटेड आवर्धन है उसको समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप समझ पाएंगे। आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु की प्रतिबिंब और आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की
ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। और निगेटिव तब लेते हैं जब प्रतिबिंब उल्टा बना हो, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो निगेटिव लेंगे, यदि प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी होगा तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो आप प्रतिबिंब और प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या है, उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण कैसे बनता है, आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे अच्छे तरीक़े से। और यदि नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार देखिए। यदि कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एनीथिंग। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि कोई भी लड़का यदि पढ़ता है तो उसको कन्फ्यूजन होता ही होता है। और यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ज़रूर चलेगा कि हम कहाँ कमज़ोर है और कहाँ हम तेज़ हैं। यदि कमज़ोर है तो पूछ लीजिए, तेज़ है तो बहुत अच्छे चमक रहे हो एकदम, मुस्कुराना पढ़कर खुद से। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक लिए ओके बाय, सी यू। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ।